एक शायरी थी, जो करना था कर दिया, जो करना था कर दिया, जख्म देना था जख्म दे दिया, जब इलाज की बारी आई तो कोई और अस्पताल में रेफर कर दिया, जब इलाज की बारी आई तो कोई और अस्पताल में रेफर कर दिया। मेरे जख्म पर तुम हंसती हो, मेरे जख्म पर तुम हंसती हो, इन आंखों में आंखें डाल के बोलो, क्या तुम हमसे प्यार नहीं करती हो। 100 गो देगा, 50 गो बनाना रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऐसे मारिएगा ऐसे, अब 50 सही हो। हम तो कहते कि वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद 50 सही मार्क आइएगा, 50 को तो फिक्स हो गया। और उसके बाद इससे आप सीख जाइएगा कौन सब्जेक्टिव बनाने के लिए, हाँ दिमाग खुल जाएगा ना। इसके बाद हम सब्जेक्टिव बोला बना देंगे, ये में कुछ है, पहले ऑब्जेक्टिव पे पूरा कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव पाएंगे भैया। हाँ कमेंटवा कीजिएगा कि हाँ जरूरत है आपको, कहीं जरूरत रहेगा तो ना बनाएंगे, जरूरत नहीं तो क्या बनाएंगे, फालतू में क्या बनाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और मैथ से आपको डर लग रहा है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लाए हैं पीके पढ़ाई पर आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस। हाँ और एक बात याद रखिएगा, सब चैप्टर मैथ में नहीं पढ़ना होता है, कम से कम देखिए 7 चैप्टर पढ़ना होगा और उसका ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, काहे कि आपके एग्जाम में 200 नंबर का मैथ पूछा जाता है। हाँ 200, क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, लेकिन देता के गो है 100 गो। हाँ मर्जी से चुनकर 50 गो बना दीजिए। इसी तरह आपका दुगुना क्वेश्चन देता है, इसका मतलब 200 नंबर का देता है मैथ, और उसमें भी कोई कोई चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन देता है। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट कौन है, आप पहला देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन से बहुत क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा पर इंटीग्रेशन ऐसे वाला देखे होंगे, बंसिया वाला है ना, ऐसे ही फिर तीसरा में आ जाता है डिटर्मिनेंट, फिर मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन मिलेगा। फिर आईटीएफ, फिर ऐसे ऐसे देखो 7 चैप्टर है भैया, और हम हर चैप्टर का 7 चैप्टर का उसके तो सब चैप्टर का हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, हम सोच लिए भैया। और फॉर्मूला पहले बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। और एक क्लास आज पढ़ लीजिएगा, आज डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और आज ही पढ़ लीजिएगा ना तो साल भर पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एकदम ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे दम बना के आइएगा एकदम फटाफट। और ये 7 चैप्टर से आपको 90+ स्कोर आ जाएगा। हाँ ठीक से अगर देख लिए वीडियो के, जो 7 चैप्टर का हम वीडियो बनाएंगे, फिर आपको कहीं से जरूरत नहीं रहे पढ़े के, हाँ एकदम कंफर्म। इस तरह से हम आपको बता ही देंगे कि टेंशन नहीं लेना है। तो आज हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम लिखते हैं। अब फार्मूला रहेगा एक्स्ट्रा, देखिएगा पहले कभी आप देखे नहीं होंगे, नया नया फार्मूला मिलेगा आपको लिखने के लिए। हाँ भैया नया नया फार्मूला। चलिए तो फार्मूला देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं। आप जानते हैं कि dy/dx के तौर पर रहता है, ऐसी दिखता है। अगर देखो अंदर में कांस्टेंट हो, हाँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। हाँ दूसरा नंबर में अगर dy, देखो ध्यान से, अगर dy/dx हो और किसका डिफ्रेंशिएशन हो, किसी x का, तो ये 1 होता है। हाँ ये 1 होता है। कैसे होता पता है आपको, ऐसे होता है, x होता है, x/x होता है, काट देता है तो ये 1 हो जाता है। हाँ ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन रटना है ये, ठीक है। अगर कोई ऐसा देखे, देखो तीसरा नंबर में देखो, अगर कोई dy/dx और x² रहे तो ये 2x होता है। हाँ 2x, लेकिन फॉर्मूला में लिखने के लिए लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो x के पावर n लिखते हैं, और इसको लिखते हैं देखो क्या, कि आगे n गुना होता है। जैसे देखो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, तो n आगे गुना होता है, फिर x लिखते हैं और पावर में 1 घटा देते हैं, यही हो गया डिफ्रेंशिएशन। उसी तरह x² का डिफ्रेंशिएशन हुआ था ऐसे, देखो क्या किया गया, 2 आगे गुना किया गया, फिर x लिखा गया, पावर में 2 में से 1 घटा दिया गया, तो देखो बच गया होगा 2, ये आगे वाला, फिर x के पावर में कितना 1, तो x के पावर 1 तो xn होता है, वही लिखे थे। यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, पहले लिख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन करते करते आप सब सीख जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर हो गया चौथा। देखिए चौथा में आता है कौन कौन, देखो चौथा आता है dy/dx। आप देखे हो कभी कभी e के पावर x
तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, कुछ लफड़ा वाला बात नहीं। ठीक है, आगे उसके बाद चलते हैं। अगला हो जाएगा 5वां नंबर। 5वां नंबर कौन फॉर्मूला है? तो आप कभी कभी ऐसा देखे होंगे, ई के पावर एक्स तो हो गया, आप देखे होंगे ए के पावर एक्स। तो ए के पावर एक्स में क्या होता है, देखो पहले ए के पावर एक्स लिखना, फिर लॉग लिखना, फिर ए लिख देना। कभी कभी ई लॉग ए लिखा होता है, मतलब कि बेस में ई है। अगर इसको नहीं रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस में ई होता ही है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ देखो अगला 6 नंबर फॉर्मूला अगला होता है, कभी कभी आपको देगा डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का देगा, लॉग एक्स का। तो ये क्या होता है, 1/x होता है लॉग वाला। हाँ, अब आगे चलिए 6ठा नंबर से 7वां नंबर पाते हैं। 7वां नंबर पर साइन वाला, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन। हाँ, उसके बाद आते हैं 8वां नंबर पर। 8वां नंबर पर देखो साइन के डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना तो कॉस एक्स, लेकिन कॉस का डिफ्रेंशिएशन करते हैं कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है, याद रखिएगा, माइनस साइन एक्स। साइन के करें तो कॉस एक्स, और वही कॉस एक्स कर दिए तो साइन में माइनस में लेकिन होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्या हो जाता है, tan x का डी बाई डी एक्स, और tan x का डिफ्रेंशिएशन कोई मांगे तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स रटना नहीं है, बस एक बार देख लो नजर से, जब क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, और फॉर्मूला भी लिखते हैं, इधर हम मिटाते हैं, आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। अरे भैया इतना नहीं पढ़े, अब तो एग्जाम आ गया, अब तो पढ़ लेते हैं, अब न पढ़ेंगे तो फेल हो जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, प्यार मोहब्बत में धोखा भी हो जाएगा। पैसा रहता है तो जिंदगी में गलत चीज भी सही होता है, पैसा नहीं रहेगा तो सही चीज भी गलत हो जाएगा। दुनिया आपको सब जगह गलत बोलेगा, गलत है ये वो है। पैसा रहता ना तो प्यार कीजिएगा, सपोर्ट करेगा दुनिया, अरे प्यार किया। अब पैसा नहीं रहेगा, प्यार कीजिएगा तो दुनिया गलत में मारेगा 4 लप्पर। ठीक है, तो पैसा जरूरत है तो पढ़ना जरूरत है ना उसके। आगे आते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर में देखिएगा tan x तो हो गया, अब cot x के भी बता दीजिए। तो cot x का देखो, cot x को बस क्या करते, देखो tan x का डिफ्रेंशिएशन किए तो sec स्क्वायर x आया, लेकिन cot x वाला देखो माइनस लगाते हैं, cot में माइनस लगाते हैं, cos x स्क्वायर x होता है, cos x स्क्वायर x होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर होता है क्या, 11 नंबर आपका हो जाएगा। अब इसी तरह देखो सेक एक्स का बताइए डिफ्रेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखो क्या होता है, पहले सेक एक्स लिखो इनटू में tan x लिखो, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। इसी तरह होता है 12 नंबर में डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का, तो इसमें होता देखो कॉट को किए तो पहले माइनस लिखे, अब कॉसेक को कर रहे हैं, हाँ कॉट के किए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखे, अब कॉसेक कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, फिर लगाएंगे कॉट एक्स, फिर लगाएंगे कॉसेक एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा बस। हाँ, अगला चलिए, अगला बात हो जाएगा कितना, ये 13 नंबर डी बाई डी एक्स में साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई ये, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला कितना हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका 14 नंबर, डी बाई डी एक्स। इसी तरह कोई पूछेगा कॉस इनवर्स एक्स का, तो इसमें कुछ नहीं होता, माइनस लगाते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं बस। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, बट लेकिन माइनस में होता है, ये नहीं भूलिएगा भैया, बहुत जरूरी है, धीरे धीरे सब चीज सीखेंगे। अगला चलो, हम सब फार्मूला बता रहे, फार्मूला रट लीजिएगा ना, हम लिख के देते कि फार्मूले वाला क्वेश्चन आता है, हमें तो 12 दिए हैं भैया,
हमने भी 12 दिया, देखा एकदम फॉर्मूले पर डिफरेंशिएशन खटाक खटाक आंसर 100 गो देगा, 50 गो बनाना रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऐसे मारिएगा ऐसे, अब 50 सही हो। हम तो कहते कि वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद 50 सही मार्क आइएगा, 50 को तो फिक्स हो गया। और उसके बाद इससे आप सीख जाइएगा कौन सब्जेक्टिव बनाने के लिए, हाँ दिमाग खुल जाएगा ना। इसके बाद हम सब्जेक्टिव वाला बना देंगे, ये में कुछ ही है, पहले ऑब्जेक्टिव वाला पूरा कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव पाएंगे भैया। हाँ कमेंटवा कीजिएगा कि हाँ जरूरत है आपको, कहीं जरूरत वाला रहेगा तो ना बनाएंगे, जरूरत नहीं तो क्या बनाएंगे, फालतू में क्या बनाएंगे। चलिए अगला है 15 नंबर। 15 नंबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। अभी देखो tan इनवर्स एक्स इसका भी होता है, tan इनवर्स एक्स का, तो इसमें क्या होता है देखते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये tan इनवर्स एक्स। अब देखो डी बाई डी एक्स करते हैं, अब किसका, अब आते हैं 16 नंबर, तो अब करते हैं cot इनवर्स एक्स का, cot इनवर्स एक्स का, ये होगा माइनस में 1/प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, हाँ ठीक है। बस माइनस में, कॉट वाला माइनस में, tan वाला पॉजिटिव में, उसी तरह साइन वाला पॉजिटिव में और कॉसेक वाला निगेटिव में, रटना थोड़े, एक ही चीज देखो लिखा हुआ है। इसी तरह आगे चलते हैं, इसी तरह देखो अगला चलते हैं कितना, 17 नंबर पर। 17 नंबर पर बात आया तो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/mod एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 होता है। अब mod x क्या होता है, ये भी डिपेंड करता है। mod x का मतलब होता है, mod क्या होता है, पॉजिटिव बनाने वाला हथियार। हाँ देखो mod में क्या होता है कि x अगर -3 है तो इस mod में -3 रखिएगा x की जगह, तो ये 3 ही होगा। अगर x अगर 3 है और mod में 3 रखिएगा तो बराबर 3 ही होगा, मतलब कि निगेटिव हो या पॉजिटिव, ये मॉडवा उसको पॉजिटिव बना के छोड़ेगा। हाँ 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 यही करना है उसका काम, ठीक है। तो mod यहाँ होता है। आप बताइए कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा इसी तरह, तो आप तो समझ गए वो खेला कि भैया यही कम में कर रहे हैं आप धीरे धीरे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा अगला आपका, यहाँ लिख देना, उधर फिर पता ना चलेगा, 1/mod एक्स, सिर्फ माइनस में लेकिन लग जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला रट जाइए धक्का, आप फिर देखिए क्वेश्चन होता है एकदम फॉर्मूला रट जाइए। चलिए ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला के बाद 2 रूल, हाँ 2 से 3 रूल, बस 3 रूल, एक डिवाइड रूल, एक चेन रूल, एक प्रोडक्ट रूल, तीनों रूल याद कर लीजिए, सब खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म। आपके एग्जाम में बड़ा लेवल का उतना नहीं देता है, ठीक है, वो अब चुनने के लिए भी उम्मीद देता है, और मैं ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही देगा, सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला रहे ना, वो भी आसान देता है। अब रूल पर आते हैं, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ अब रूल पर आते हैं, रूल पर, रूल है कुछ, ठीक है। पहला देखिएगा, पहला प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल देखिए, इसमें क्वेश्चन रहेगा मेरे कॉपी में, आप बोर्ड पर देखिएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेंगे, बोर्ड पर आप देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा, लेकिन रूल हम बताते हैं। पहले देखिए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता क्या है, जैसे देखिए 2 फंक्शन, जैसे मान लेते हैं कि v गुना u दिया है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे होगा भैया, तो इसमें कुछ नहीं होता है, पहले v को बाहर निकालिए और इंटू करिए और u का डिफरेंशिएशन सबसे पहले कीजिए, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर इसके बाद प्लस लिखते हैं। अब किसकी बारी आई, u को बाहर निकालने की, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे v का, और यही हो जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल, बस खत्म। लो भैया खत्म हो गया। अब दूसरा बारी आया, क्वेश्चन ज्यादा समझेंगे, हाँ ये प्रोडक्ट रूल। अब डिवाइड रूल होता है, एक डिवाइड रूल होता है भैया, डिवाइड रूल पर भी देख लेते हैं, इसमें क्या चीज है, तो डिवाइड रूल में अब u/v दिखेगा आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा, u/v दिखेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा। इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो नीचे है
उसको सबसे पहले बाहर रखते हैं, जो नीचे है उसको सबसे पहले बाहर रखेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, u का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर माइनस करते हैं, याद रखिए अभी माइनस करेंगे, अब किसको बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, और नीचे में v जो है v का स्क्वायर कर देंगे, खत्म, यही हो गया। हाँ, नीचे में v का स्क्वायर कर देंगे, खत्म। ये हो गया आपका किसका रूल, डिवाइड का रूल। जो नीचे है, नीचे में उसका स्क्वायर होता है, उसको पहले बाहर करते हैं और ऊपर वाला को सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन माइनस करते हैं और ऊपर वाला को बाहर करते हैं, फिर नीचे वाला को वहां पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं इनटू में, खत्म बस, और कुछ ना करना है। इसके बाद एक और रूल है चेन रूल। हाँ, यही तो बेचैन करता है आदमी को, चेन रूल। देखिएगा, चेन रूल होता है, चेन रूल। अब चेन रूल के नाम से सुनना होंगे कि एकदम बेचैन करने वाला रूल है लगता है जैसे। देखियो, इसको हम ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, हम तरीका लिखवाएंगे चेन रूल में होता क्या है। जैसे दिखाते हैं आपको एक एग्जाम्पल से। जैसे आप मान लीजिए कि आपको दिया है y बराबर साइन, अंदर में दिया है एक्स स्क्वायर दिया है। अब देखो ध्यान से, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई डी एक्स करेंगे, इधर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो ध्यान से, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, पढ़ा होगा, ये पढ़े ना, अभी फॉर्मूला में देखे होंगे। तो क्या पढ़े थे, तो कॉस एक्स पढ़े थे, कॉस एक्स पढ़े थे। आज भी यह इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा, लेकिन एक्स के जगह क्या है बैठा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, लेकिन रुक जाना है यहाँ पर गुना लिखना है। अब ये अंदर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है, हाँ, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 पावर में आगे गुना होता है पावर वाला, और यहाँ एक्स लिखते हैं और 2 में से 1 घटाते हैं, तो 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो 2x होगा। मतलब समझे, इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 ऐसे लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं, इसका भी डिफ्रेंशिएशन बगल में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा। मतलब चेन रूल का मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए और जितना अंदर है सबका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हाँ, आपको पता है रियल में क्या होता है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, देखो इसको लिखा के दिखाते हैं, ऐसे है ना, ये साइन एक्स, देखिए इसका राज दिखाते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन जानते कैसे होता है, पहले साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम पढ़े फॉर्मूला से क्या, कॉस एक्स, लेकिन गुना में ये एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, डी वाई डी एक्स, और लेकिन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, अभी हम पढ़ चुके, क्या होता है इसका, 1 होता है। हाँ, डी वाई डी एक्स कितना होता है, 1, फॉर्मूला देखिएगा तो गुना 1 लिख दिया जाता है। हाँ, मतलब समझे कि इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा बगल में, डी वाई डी एक्स ऐसे। हाँ, और इसको 1 होता है तो यहाँ कॉस एक्स लिखता है, गुना 1 लिखता है, और 1 से गुना करे न करे से फर्क नहीं पड़ता है, और यही फॉर्मूला आ जाता है कॉस एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन दम अंदर तक होता है, हर चीज का डिफ्रेंशिएशन होता है। पहले साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर देखा कि एक्स स्क्वायर है उसका भी डिफ्रेंशिएशन हुआ, सब चीज का डिफ्रेंशिएशन होता है। उसी तरह यहाँ पर देखा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो एक्स का तो 1 हो गया, तो आपको कॉस एक्स से दिखा, लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब हुआ तो 2x होता है, इसी कारण यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर 2x दिखा। तो याद रखिए यही चेन रूल है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो बनते चलेगा। चलिए तो अब आता है क्वेश्चन पर। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखिए, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए आप दिया है डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स। आप देखिए बोर्ड पर 2 इंटू में कॉस 3x/4 ये दिया है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। अभी हम बताए चेन रूल, वही रूल है ना भाई आदम, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं। हाँ, देखना ध्यान से क्या करना है। अब हम कर सकते हैं इसमें, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 का, नहीं 2 इंटू में 2 एक कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले आते हैं, 2 को बाहर ले आइए, फिर डी वाई डी एक्स लिखिए और इसका डिफ्रेंशिएशन लिखिए cos 3x/4 का लिखिए, और अब लिखिए 2 इंटू में cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप पढ़ें, माइनस का साइन x, लेकिन x की जगह 3x/4 लिख दीजिए,
और फिर इसका भी डिफ्रेक्शन होगा, हाँ इसका भी डिफ्रेक्शन होगा, किसका, तो dy/3x/4 का डिफ्रेक्शन होगा भैया, इसका भी डिफ्रेक्शन होगा। हाँ जब इसका डिफ्रेक्शन होगा, पहले तो इधर लिख दीजिए -2 sin3x/4, लेकिन यहाँ पर अब ध्यान देना है 3/4 बाहर लिखेंगे, क्यों, कांस्टेंट इनटू में है तो बाहर कर देते हैं, यहाँ बाकी बच जाएगा dy/dx। हाँ dy/dx आई होता है 1, तो आपको हो जाएगा -2 sin3x/4 इंटू में 3/4। इसको देखो 2 से कट रहा है ना, इसका मतलब आंसर इधर हम लिखते हैं -2 sin3x/4 इंटू में, देखो यहाँ पर तो 2 कट ही गया, तो बचेगा कौन, तो 3/2 बचेगा, यही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। डी आप देखिए माइनस, देखो ये वाला लिख दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, देखो यहाँ पर 3/2, यही डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आंसर, कुछ नहीं करना है। आप ये मत समझिए कि कांस्टेंट है भैया यहाँ पर, तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, हाँ 0 होता है, लेकिन जब ये कांस्टेंट अकेला रहेगा तो 0 होगा, ऐसे ये 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है 0 होगा, लेकिन अकेला रहेगा तो, लेकिन जैसे ही एक से मल्टीपल हो या कोई भी वेरिएबल से मल्टीपल हो, तो ये ऐसे होता है कि बाहर निकल जाता है चुपके से, बाकी वेरिएबल को छोड़ देता है, और इसका डिफरेंशिएशन फिर 2 इंटू में इसका क्या हो जाएगा 1, तो 2 ही हो जाता है आखिर में, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते, याद रखना। ठीक है, तो उसी तरह से ही हुआ, फिर यहाँ पर भी कांस्टेंट आ गया था, तो 3/4 टोटल कांस्टेंट है ना, 3/4 कांस्टेंट मतलब वो नंबर जिसका मान नहीं बदलता, हमेशा फिक्स है, एक्स का मान तो बदलते रहेगा, तो बाहर कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन भी आसान है, dy/dx e⁻³ का पहला नंबर ऑप्शन दिया है, पहला नंबर की e⁻³ दूसरा दिया है e⁻³ फिर 3 इंटू में e⁻³ फिर d दिया है -3 इंटू में e⁻³ अब बताइए कौन सा आंसर होगा, जल्दी। आगे चलते हैं। ठीक है, चाहे तो शॉर्टकट में हाले हाले हम बना सकते हैं, लेकिन सिखाना भैया, हम सिखा के जाएंगे, एकदम बलजोरी सिखाएंगे तो सिखाएंगे। आगे चलो, तो dy/dx किसका, तो e⁻³ का, अब ये भी चैन रूल लग रहा है, हाँ जी चैन रूल लग रहा है, कैसे चैन रूल पकड़ते हैं, हमने तो पढ़ा था e⁻x का डिफ्रेंशिएशन, हाँ क्या पढ़ा था e⁻x, लेकिन भैया x के जगह -3x आ गया, तो समझो चैन रूल लगेगा, हाँ चैन रूल लगेगा, एक्स की जगह कोई भी उठपुटांग दे, अगर सेम दे फॉर्मूला के अनुसार तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन उठपुटांग देगा इसका मतलब उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, उठपुटांग दिया ना -3x, एक्स रहता तो e⁻x बोलते हैं, लेकिन इसका भी डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले तो बोलेंगे e⁻³ हाँ e⁻x होता है डिफ्रेंशिएशन e⁻x का, तो यहाँ भी होगा e⁻x, लेकिन x की जगह बदला क्या -3x, तो लिख देंगे -3x, फिर बगल में -3x का भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं भैया, प्यार से कर देते हैं, प्यार से डिफ्रेंशिएशन। अब प्यार से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले तो इसको लिख देंगे ऐसे, तो यहाँ -3 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है -3 कांस्टेंट है, बचे क्या dx/dx, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, अब -3 आगे लिख देंगे तो e⁻³ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये भी डी नंबर है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, बहुत आसान है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये भी आंसर। अगला चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तीसरा क्वेश्चन दिया है dy/dx 11⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हाँ dy/dx 11⁻x का डिफ्रेंशिएशन पूछा क्या होगा, ऑप्शन भी दिया है। अब एक बताइए 1/x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आप जानते हैं 1/x इंटू में log
ए होता है। अब ध्यान देंगे तो 11 कहीं ना कहीं ए की तरह है। हाँ, ई के पावर एक्स हमेशा ई के टर्म में रहेगा, लेकिन कभी भी आप इसको ई मत मानिएगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा भैया ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तब होता है ई के पावर एक्स, ये बताए थे। हो सके तो ऐसा हम बोल सकते थे डी बाई डी एक्स और 11 के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 11 के पावर एक्स, तो ये गलत है। नहीं, जैसे ई के जगह कुछ चेंज होगा, जैसे 11 आया या 8 आए, कुछ भी आए पावर में 100, तो ये रूल ए के पावर एक्स की तरह काम करेगा। मतलब कि देखो ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स लिखते हैं इनटू में log एक लिखते हैं। अब यहाँ पर 11 आ गया ए की जगह, तो आज भी क्या लिखेंगे ए के पावर एक्स, मतलब कि 11 के पावर एक्स इंटू में log ए लिखते हैं, लेकिन है कितना 11, तो 11 लिख देंगे, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, तो सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। सी नंबर आंसर, सी 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 भैया, सी नंबर आंसर हो गया। बहुत अच्छा है। अब इसके बाद आगे चलिए, अगला देखिए, हाल ही देखना था चौथा नंबर, 4 नंबर देखिए जल्दी से, वो भी आसान है। 4 नंबर जल्दी से देखिए, जल्दी से 4 नंबर क्या होगा। अब देखिए चौथा नंबर का हम फॉर्मूला हो सके तो ना पढ़ाए होंगे। हाँ, डी वाई, देखो एक फॉर्मूला याद रखना, 1/x का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई पूछ दे, मान ले ये फॉर्मूला है, हाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझ लो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। आप तो कहेंगे क्या हुआ, तो दिमाग हम लगाते हैं, फॉर्मूला बनाया जाता है। ई के देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के पावर -1, अब 1/x था, इसको तो कोई लिख देगा x के पावर -1, हाँ लिख देगा, एकदम लिख देगा, कोई दिक्कत होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, हाँ। और इसका डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो पावर में उसको आगे गुना लिखते हैं। एक x पावर n रहता था, डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे, n आगे इंटू में, फिर x, फिर पावर में 1 घटाते थे। उसी तरह -1 आगे में, फिर x लिखेंगे, -1 लिखेंगे, पावर में 1 घटा देंगे। इसका मतलब कितना आ जाएगा, माइनस, फिर x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा माइनस में उबे, ये देखो माइनस में आएगा, और माइनस में पावर होता है तो कहाँ जाता है, नीचे। इसका मतलब -1/x² आएगा। हाँ भैया, अब देखिए क्वेश्चनवा में अब क्या किया है चेंजिंग, क्वेश्चन देखिए अब ध्यान से, क्वेश्चन में चेंजिंग किया है कि d/dx और लिख दिया है 1/3x-2, ये लिख दिया है। अब x की जगह दे दिया है -3x, ना माइनस करे, 1/3x-2 दिया है, काम तो उसी तरह से करेगा। ये भी होगा 1/, माइनस में 1/x² हुआ था, x की जगह ये है टोटल x-2 का होल स्क्वायर होगा, टोटल को रखेंगे, टोटल को। लेकिन चेन रूल, इसका भी डिफ्रेंशिएशन उल्टांग दे दिया, जहां उल्टांग दे उसका भी डिफ्रेंशिएशन। x की जगह कितना दिया 3x-2, तब बगल में इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3x-2 का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे भैया। कर दो डिफ्रेंशिएशन, करने में क्या जाता है, कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो ये पहले आएगा माइनस का 1/3x-2 का होल स्क्वायर, इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन होगा। कैसे बारी बारी से होता है सर, तो देखो कैसे होता है, पहले करेंगे d/3x का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस लिखेंगे 2 का डिफ्रेंशिएशन अलग से, बारी बारी से कर देंगे, ठीक है। अब तो ये बात जान ही गए, इसके बाद ये तो जो है वो लिखा ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, ये तो बेचारा है खरा, अपना लिखा लेगा। चलो अब इसमें क्या होगा, 3 बाहर आएगा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 ही हो जाएगा। अब 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का 0, तो 0 माइनस में इसको करेंगे ना, लेकिन 0 माइनस में करने न करने से कोई फर्क, तो सिर्फ 3 इंटू हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा आंसर, इधर लिख देते हैं हम, आंसर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा था -3, फिर 3x-2 का होल स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मिलता है, हाँ ऑप्शन नंबर बी नंबर आंसर हो जाएगा। मतलब कि एकदम बारी बारी से हर चीज का डिफ्रेंशिएशन,
जो एक्स बेसिक वाला है उसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही करेंगे, और जो एक्स की जगह उटपुटांग दे देगा उसका भी बगल में गुना में डिफरेंशिएशन करेंगे। यही होता है चेन रूल, बेचैन कर देगा, लेकिन हम ना हार मानने वाले भैया। चलो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा होगा, हाँ लगा बड़ा टफ है, टफ को चाहिए, सब सही है, कोई टफ ना, आने दो। देखिए 30 क्वेश्चन कर लेंगे ना, बहुत है, 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे, 30-40-50 क्वेश्चन बहुत हो जाएगा, ताकि हम रूल अब सीख लेंगे, और जो जो एकदम इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन वहाँ छाट के लाए हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम फालतू लाए हैं। चलो अब क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर में, देखो अब x बराबर दिया है a cos स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद दिया है y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया है, ठीक है। अब हमें मांग रहा है dy dx, अब कैसे फाइंड करें dy dx, अब दिमाग लगाते हैं। देखो कुछ करना नहीं है, हमें इसकी मदद से और इसकी मदद से वाई एक्स के टर्म में आना है। मतलब क्या होता है सर वाई एक्स के टर्म में, देखो ध्यान से, ये थीटा दिया है, ये थीटा दिया है ना, दोनों थीटा दिया है। हम ऐसा करते हैं, ध्यान दो, हम ऐसा करते हैं कि इधर डी एक्स बाई डी थीटा करते हैं। देखो जो डिफिनेशन आज तक हम सीखे एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, हम डिफिनेशन कर तो रहे हैं लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफिनेशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब कि सिर्फ डिफिनेशन किसका करेगा, एक्स का करेगा, एक्स के टर्म का करेगा। अब लिखा गया है थीटा नीचे, मतलब कि आज के दिन थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफिनेशन करेंगे, सिर्फ थीटा का ही डिफिनेशन होगा, एक्स वाई जेड का मतलब नहीं रखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम किए तो ए लिखेगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेगा इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ भी लिख दिए, दोनों तरफ हम डी बाई डी थीटा लगा देते हैं। चलो ये आगे चलते हैं। अब ये डी एक्स बाई डी थीटा ही रहेगा, इसको काट नहीं सकते, आज 1 नहीं कर सकते, नीचे थीटा आ गया। अब इसमें देखो ए कांस्टेंट हो जाएगा, इसके लिए अंदर यहाँ बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। हाँ अब डिफरेंशिएशन करो आगे, अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब ध्यान देना है, ई एक तरह का आप पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसका 2x होता है ना, हाँ उस तरह रूल करेगा। कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका देखो कैसे होता है, ए लिख देंगे कांस्टेंट बाहर, ये होगा 2 इंटू हाँ कॉस थीटा, पावर में 2 में से एक घटाते हैं, जैसे वहां घटाएं, हाँ ऐसा रूल आता है एकदम एक्स की तरह काम करेगा भैया। तो इसमें से 2 में से एक घटाएंगे, पावर जो पावर है आगे गुना किए फिर पावर में घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो खत्म करते हैं। अब बगल में कॉस थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा, हाँ जी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे कैसे सर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब समझिए इस टोटल को एक्स स्क्वायर की तरह हम डिफरेंशिएशन किए, तो एक्स स्क्वायर की तरह डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे करेंगे और पावर में घटाएंगे, घटा दिए। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस थीटा का भी, तो बगल में कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हम कर दिए। अब इससे आंसर आएगा, आंसर अभी थोड़े आएगा, इससे आएगा सॉल्व होकर क्या, देखो तो आपका ये आ जाएगा कितना 2a, यहाँ 2a लिख दिए, ई हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। आ गया, ये आया dx बाई डी थीटा के बराबर, ये कितना आया dx बाई डी थीटा के बराबर आया, इक्वेशन पहला रख लो। इसी तरह आपको डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, उसका y बराबर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो y बराबर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो इधर भी डी बाई डी थीटा लगाइएगा ऐसे, और इधर भी लगाइएगा डी बाई डी थीटा लगाइएगा, यहाँ हो जाएगा कितना b साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, तो देखिए b बाहर आ जाएगा, इसमें भी आपका 2 आगे आएगा, फिर यहाँ पर साइन थीटा लिखाएगा, और साइन थीटा के बगल में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 2b साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा।
किसके बराबर, डी वाई बाई डी थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए डी वाई डी एक्स। अब ये हो गया इक्वेशन 2। हाँ 2। आप कुछ ना करना है, आप क्या करना है, अब कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, यहाँ लिखते हैं, देखो छोटा सा में लिखते हैं हम। अब आपको इक्वेशन 2 में से डिवाइड करना है इक्वेशन 1 को। जब डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो दिखेगा आपको डी बाई डी थीटा, और इसमें इधर डी एक्स बाई डी थीटा दिखेगा, है ना। देखो ये था डी एक्स बाई डी थीटा, तो लिख दिए डी वाई डी एक्स बाई डी थीटा नीचे इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 2 था वो ऊपर लिख दिए। अभी देखो इसके बराबर क्या था, तो ऊपर लिख दो इसके बराबर 2b साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। नीचे में देखो क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ चुका है ये, अभी माइनस में देखो, ये माइनस आगे लगा देते हैं, माइनस था यहाँ लगा देते हैं, तो हो जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा कर देते हैं। ठीक है, और ये माइनस में था यहाँ पर। अब क्या करेंगे, तो अब कट रहा है, काट देंगे, ये 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 काट देंगे, आ कितना जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस है यहाँ तो ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। बी, पहले से बी लिख दिए हैं, बी नंबर आंसर आ जाएगा। बस ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, भागा भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, सब कुछ करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन में भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि d बाई डी एक्स ई के पावर x प्लस 5 कितना है cos 5x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब बहुत लफड़ा नहीं है इसमें, हाँ ये डिफरेंशिएशन करना है तो करना है, हम रूल सीखना, बारी बारी से रूल सीखना है, भागना नहीं है। हर चीज आसान होता है, भाग गए वही मुश्किल। दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है, अरे कोई ना कोई तो बनाएगा, तो इंसान ही बनाएगा, और तुम भी इंसान ही हो। तो अंतर क्या है दोनों में, तुम भाग रहे हो, वो भाग नहीं रहा, वो लड़ रहा है, आप लड़ नहीं रहे हो, डर रहे हो, यही अंतर है। ठीक है, तो भागना नहीं है। अब तो समय भी ना, अब तो समय भी कम है, अब तो ये आसान हो गया। अब देखो बीच में प्लस है प्लस रहता तो कुछ नहीं करते हैं, माइनस हो प्लस हो, देखो माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, गुना रहता ऐसे, तो इसमें लगता प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या लगता प्रोडक्ट रूल। भागा रहता डिवाइड रूल, लेकिन प्लस है तो कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं तो बारी बारी से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ऐसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए, बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे, cos 5x लिख देंगे यहाँ पर, और नीचे dx लिख देंगे, खत्म। इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, x की जगह 5x, उठपटांग फिर दे दिया ना, दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भैया, हाँ इसको करे पड़ेगा, तो बगल में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर कांस्टेंट भी है तो बाहर आएगा, e के पावर x लिखा आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस लिखा आएगा, साइन 5x हो जाएगा, इंटू में 5 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। बगल में देखो 5 आएगा बाहर, लिख देते हैं भैया, लिख देते हैं, नाराज क्या होता है, लिख देते हैं। अब कुछ इतना दिमाग नहीं है तो क्या करें हम, चलो t के पावर 5 a के पावर x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, तो 5 साइन आगे लिख देते हैं 5 को, कोई फर्क, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 होता है, तो 1 से गुना करो ना करो फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आंसर मिला लीजिए, तो आंसर कौन हो जाएगा, e के पावर x माइनस 5, सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर मिला लीजिए, सी नंबर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है, ऐसे ही देने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, दम सेम क्वेश्चन, लुल्लू पुच्चू बनाइए, दम खटाए दूं, कमेंट में आंसर लिखिए, टेंशन लेना है, कोई बोलेगा दम बनाइए, दम धक्का दो, कोई टेंशन लेना है, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए आंसर भैया।
एक शायरी था, वक्त आज तेरा है, वक्त मेरा भी आएगा, वक्त आज तेरा है, वक्त मेरा भी आएगा, आज मैं तेरे लिए रोता हूँ, एक दिन तू मेरे लिए रो जाएगा। हाँ, तो पढ़िए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिंदगी का माहौल बनेगा और दुनिया आपको चाहेंगे, फिर आपको चाहने की जरूरत नहीं रहेगा, दुनिया आपको चाहने लगेंगे, आप टेंशन नहीं, फिर तो दुनिया आपको हटाना पड़ेगा, आज हट हट, इतने लोग आपको चाहने वाला मिलेंगे कि मतलब समझ रहे हैं ना। तो पढ़ना चाहिए, बनना चाहिए, पैसा रहेगा, पावर रहेगा। हाँ, लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। याद रखिए, हर जगह पैसा 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 जरूरत पड़ेगा, हर जगह जरूरत पड़ेगा। पैसा रहेगा, दुनिया आपको सपोर्ट करेगी, ना रहेगा ना सपोर्ट करेगी, खाली नाम का सपोर्ट, काम का नहीं। वक्त आने पर वो भी निकल जाएंगे। चलो, तो अगला क्वेश्चन जबरदस्त। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है डी बाई डी एक्स साइन 2x ई के पावर x कॉस x माइनस में, ये बताइए कितना होगा। दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 3 को जोड़ दिया, इसमें क्या है, तो हम बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ साइन 2x लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे, डी बाई डी एक्स लिख देंगे, ई के पावर x लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिख देंगे, कॉस x लिख देंगे, खत्म कर देंगे, कहानी हो गया। ये क्या हो जाएगा, तो ये साइन x दिया है, लेकिन x का कितना हो जाएगा, 2x दिया, टांग दिया है, तो पहले साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, लेकिन x का कितना लिखना है, 2x दिया, तो और ये 2x दिया, टांग कर दिया ना, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन बगल में, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, बगल में कर देते हैं भैया, कर देते हैं बगल में, इतना कुछ ही टेंशन लेना है, कर देते हैं। अब आगे प्लस ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन ये के पावर x से होता है। अगला देखो माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस का, आप जानते हैं कि माइनस का साइन x होता है, लिख देते हैं। चलो, अब क्या होगा, आगे लिख देंगे, ये क्या होगा, ये cos 2x हो जाएगा, और ये में 2 बाहर आएगा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन तो 2 ही होगा, फिर ई के पावर x लिख देंगे, फिर देखो माइनस माइनस प्लस से होगा, तो ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा। तो आंसर ढूंढ लो, इसको 2 को आगे लिख दे, तो गुना है ये, तो आगे लिख देते हैं, तो आ गया 2 cos 2x ई के पावर x प्लस साइन x। ऑप्शन में मिला लेते हैं 7वां नंबर का। 7वां देखो, नंबरिंग पे मत जाना, नंबरिंग कुछ भी हो सकता है, नंबर नहीं, जहां तहां से उठाया गया ना है, ठीक है, नंबर कुछ नहीं हो सकता। तो आपका आ जाएगा इसका आंसर सी नहीं है, बी नंबर ऑप्शन है, बी देख लीजिए, बी है। आप बोर्ड पर देखिएगा, आपको बी नंबर बोर्ड पर मिलेगा, हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। चलो, तो बी नंबर आंसर हो गया, खत्म। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको यही से याद हो जाएगा। देखो, फॉर्मूला रटे से, एक बात याद रखिए, बी नंबर को भले अगला क्वेश्चन देखिए, और एक बात याद रखिएगा, फॉर्मूला रटे से कभी किसी को याद नहीं हुआ है, हम भी पढ़े हैं, कभी नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से फॉर्मूला याद होता है, फॉर्मूला लिख लेने से, रटने से कभी किसी को नहीं याद आया है। जब यूज कीजिएगा उसको, तभी आपको याद आएगा। जितना बार यूज कीजिएगा फॉर्मूला को क्वेश्चन बनाने में, तब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। और रटिएगा तो भूल जाइएगा, खत्म। रटे से कोई फायदा नहीं, यूजो नहीं करना है ना, दिमाग सन्नाटा है, खत्म, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बार बार लिख रहे हैं तो समझिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है डी बाई डी एक्स, यहाँ 1/4 सेक 4x का डिफ्रेंशिएशन बता दीजिए। अब सेक 4x का डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं क्या होता है, हाँ हम जानते थे, डी बाई डी एक्स, देखो लिखते हैं, सेक x का डिफ्रेंशिएशन अभी पढ़े, सेक x लिखा जाता है, इनटू में क्या लिखा जाता है, tan x लिखा जाता है, हाँ tan x लिखा जाता है। वही अगर tan x का डिफ्रेंशिएशन कोई मांगे तो क्या होता था, तो सेक स्क्वायर x होता था, ये पढ़े थे। हाँ, उसी तरह देखिए, आज सेक x की जगह कितना, सेक 4x है, और बगल में एक कांस्टेंट इनटू में दिया 1/4, तो सबसे पहले तो 1/4 को बाहर निकालो, इस चोट्टा को फंसा दिया, खेला खराब करेगा ये,
फिर आगे यहाँ लिखो डी वाई डी एक्स, फिर लिखो सेक 4x। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 1/4 इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या होता है सेक x, लेकिन x क्या 4x इंटू में 10 कितना, 10 कितना x होता है, लेकिन होगा कितना 4x। क्यों, क्योंकि यहाँ x या 4x दिया है। आगे चलते हैं, लेकिन x या आउटपुटांक देगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि 4x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बगल में भैया गुना लिख दिए 1/4 लिख दिए। यहाँ सेक 4x इंटू में 10 4x इंटू में देखो 4x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर, फिर x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा। इसका मतलब सिर्फ कितना बचेगा 4, तो ये आ जाएगा 4। देखो इधर नीचे था तो हम काट भी नहीं लगले, कोई गलती भी नहीं किए, काट दिए। अब आगे देखो तो ये हो जाएगा सेक 4x इंटू में 10 4x, यही हो गया आपका आंसर। मिला लीजिए तो ये नंबर ही आंसर है। देखो आ गया, फटाफट आंसर आता है वो। तुम आराम से बनाइएगा ना तो ये को गलती नहीं होने वाला है, ये को गलती नहीं होगा। आराम से बनाइएगा तो हड़बड़ाइएगा तो सब गलती हो जाएगा। और ना हार्ड है नहीं कुछ है, इसमें कुछ है। मेन से एडवांस क्वेश्चन दिखेगा तो हलवा है, कुछ सामने हलवो नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये दम आराम से बनाना है, दम आराम से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अब अगला नंबर क्वेश्चन आगे आते हैं। आगे अगला नंबर क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स लॉग ई के पावर 10x दिया है। हाँ ई के पावर 10x बोलिए या डायरेक्ट आप लॉग 10x बोलिए, इसका डिफ्रेंशिएशन बोलिए, बतवा बराबर है। हम पहले ही बोले थे कि ई के पावर x बोलिए या ई के पावर x बोलिए या तो लॉग x बोलिए, बात बराबर था। हाँ ई छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छुपा है, गायब है। इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, लेकिन ऐसे करिए कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़े थे आप लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता क्या भैया, तो आपने पढ़ लिया था कि 1/x होता है। हाँ तो यहाँ ई छिपा रहता है, इसका मतलब लॉग ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। आज के दिन दिया ये लॉग ई के पावर 10x, x की जगह आउटपुटांक दिया है 10x, x की जगह आउटपुटांक दिया है, लेकिन फॉर्मूला 1/ ही लगेगा, लेकिन 1/x की जगह 1/10x। x की जगह जो है वो पुट हो जाएगा भैया, गलती उसका कि काहे आया। हाँ 1/x, लेकिन आउटपुटांक दिया तो उसका बगल में डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। गलतियाँ तो छोड़ी नहीं जाएगी, गलती कौन छोड़ता है। चलो तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होएगा भैया, गलतियाँ इसका भी डिफ्रेंशिएशन होएगा बगल में। चलो भैया तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो ये होगा 1/10x और इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या 10 बाहर, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका मतलब 10 कटिंग और 1/x दिखेंगे। ये भैया जी 1/x आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। डी नंबर आंसर खत्म। देखो ऑप्शन 3 पहला में 1/10x दिया था, दूसरा में 10/x दिया था, तीसरा में 10x दिया था और फिर लास्ट में 1/x। लोग सोचते कि 10 है तो 10 के फॉर्म है, यहीं पे कंफ्यूजन हो कि वो कभी भी तुक्का मारते तो ए बी सी में जाते, डी में नहीं जाते। हाँ ये सोचने वाली बात है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आता है, वो जाकर बनाता और सही उसका होता। नहीं तो बाकी तुक्का मारते तो 100% यहाँ गलती करने वाले थे, गलती दम करने वाले ही थे। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी एकदम आसान, ये तो क्वेश्चन है कुछ है हलवा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया, कुछ नहीं है। तो अगला दिया d/dx sin 4x/5। अब आंसर कमेंट में हाल ही लिखिएगा ना, देख के बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन के देखिए आंसर बताइए। पहला है 4/5 cos 4x/5, फिर बी है -4/5 cos 4x/5,
सी दिया है 5/4 cos 4x/5, डी दिया है -5/4 cos 4x/5। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना तो रहा है, फॉर्मूला साइन एक्स का पहले डिफरेंशिएशन, लेकिन एक से या उटपुटांग दिया तो साइन एक्स का लेकिन डिफरेंशिएशन लगाएंगे क्या होता है, माइनस में, नहीं माइनस में नहीं होता, सिर्फ प्लस में कॉस एक्स होता है, एक्स या 4x/5 हुआ है। हाँ तो बगल में एक्स गया आ गया भैया 4x/5, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उटपुटांग दिया तो 4x/5 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कॉस 4x/5 लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4/5 बाहर आएगा, बगल में x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये 4/5 बाहर आ जाएगा, यहाँ cos 4x/5 होगा। बस यही आंसर होगा, खत्म। ये आएगा आपका आंसर कौन सा, ए नंबर। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा था घबरा गए, हम कहाँ आ गए। चलो 11 नंबर देखो, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, 11 नंबर क्वेश्चन बताओ भैया, बताओ। सनम तोड़ दे मोहब्बत के वादे, हटा दे। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, 11 क्वेश्चन आसान, बहुत आसान, 11 करें, नंबरिंग नहीं, नंबरिंग हम लिखे हुए तो कर रहे हैं। देखो dy/dx, आप ऑप्शन में टिक मार दीजिएगा, आप बोले तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, इससे क्या होगा आपको इंटरेस्ट जाएगा, आंसर बताइएगा हाली तो आपको बनाने का मन करेगा, जागरूकता, पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। और हर वीडियो को देखिए, हर वीडियो को, आपको मैथ में कहीं नहीं दिक्कत होगा, 90+ तो आना ही आना है, टेंशन तो कभी नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए, झूठा वादा नहीं, आपका जितना कमेंट होगा, जितना लाइक होगा, जितना शेयर होगा, उतना हमें मोटिवेट होंगे हम भी, ठीक है। और हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, हम तो ऐसे भी जे मेंस तक, जे एडवांस तक पढ़ाने वाले बंदा है भाई, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पर उतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब तो सोचें कि भाई यूट्यूब पर तो पढ़ाएंगे भैया, ठीक है। चलिए अभी ये तो बहुत आसान है, ये कुछ है बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे, कुछ हो, ये देखो, हाई देखो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस dy/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3x² होता है, क्या होता है, पावर वाला गुना पावर में घट जाता है, घटा दिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा e⁻x, यही आंसर हो गया, खत्म। हाँ इतना आसान, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन, तो बी नंबर नहीं, सी नंबर है सर, सी नंबर आंसर, बस यही होता है आंसर, हाँ जी ये होता है। जल्दी बना जल्दी। एक बहुत अच्छे गाना था, किसी शायर ने गाया था कि मत समझना कि अब हम डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देना नहीं, मौत आएगा जिस दिन हम मर जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, और अच्छे गाना था, अच्छा हमको लगा, सिर्फ गाना अच्छा, शायरी भी अच्छा लगता है कभी कभी, गाना ये अच्छा लगा था हमको। हिम्मत, मतलब कि अब न हार मानेंगे, अब 12 तो पारे कर देंगे हो, 2 महीना 1 महीना बचल है, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे ना मैथ कि देखो तो नंबरवा धक्का धक आएगा, देखना तू। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो तो, बना के दिखाओ का तो नंबरवा आएगा, बताओ क्वेश्चन अगला बताओ, देखो कितना आसान है।
देखो अगला क्वेश्चन कितना आसान है, तुम कितना परेशान है। बनाओ 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 भैया, बनाओ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बनाओ जल्दी। एक शायरी थी, जो करना था कर दिया, जो करना था कर दिया, जख्म देना था जख्म दे दिया, जब इलाज की बारी आई तो कोई और अस्पताल में रेफर कर दिया, जब इलाज की बारी आई तो कोई और अस्पताल में रेफर कर दिया, मेरे जख्म पर तुम हंसती हो, मेरे जख्म पर तुम हंसती हो, इन आंखों में आंखें डाल के बोलो, क्या तुम हमसे प्यार नहीं करती हो। ऐसा शायरी जबरदस्त, मजा आएगा। तो ऐसे ऐसी शायरी, प्यार मोहब्बत की शायरी होते होते हैं, लेकिन इसमें फीलिंग नहीं लेना चाहिए। बहुत खतरनाक, बहुत आदमी को गिरा देता है लेवल, मोह माया के जाल में फंसा देता है, खत्म कर देता है दुनिया, हम खत्म कर देगा दुनिया। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे बना नहीं बना ना। 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन भैया, 12 नंबर क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स, 12 नंबर नहीं है, फिर से 10x प्लस में साइन स्क्वायर x, ठीक है। पूछा है कितना होगा, प्लस दिया ना, गुना नहीं दिया, बस बारी बारी से करना है। आओ क्या, डी बाई डी एक्स 10x, चलो प्लस लिखेंगे, प्लस लिख दिया है, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, लिख दिए। अब इसका डिफिनेशन करेंगे भैया, तो 10x का डिफिनेशन, 10x का डिफिनेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है, इसका डिफिनेशन तो पढ़े नहीं है, लेकिन हम बताएं इसको कैसी तरह से डील करेंगे। सबसे पहले डील करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन से, मतलब कि समझ लो कि एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन है। अब एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन करेंगे तो क्या आता है 2, यह ना था पावर वाला आगे इंटू में, और एक्स के पावर में पावर जितना आता है उससे घटा देता है, मतलब 2 पावर है तो घटाएंगे तो 1 बचेगा। लेकिन एक से क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ साइन है, हाँ साइन एक्स है, साइन एक्स लिखेंगे। अब पावर में 2 था, 1 घटाएंगे तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखो एक्स की जगह एक्चुअल में ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर की तरह था, लेकिन यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करके साइन एक्स कर दिया था, ऐसे था, ऐसे, हाँ जी। तो हमने इस पावर को डिफिनेशन किया और पावर में भी 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसको आप देखो एक्चुअल में लिखेगा कैसे, ऐसे लिख सकते थे, ऐसे, है ना, बात तो बराबर था। स्क्वायर करेंगे तो फिर तो देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो वापस साइन स्क्वायर एक्स ही दिखेगा, ठीक है, वही चीज था। अब बगल में फिर इसका डिफिनेशन करे पाएगा भैया, एक्स के जगह ऊपर टांग दिया तो करना पड़ेगा ना, उसमें कोई मोह माया नहीं करना है, हो गया मोह माया। चलो सेक स्क्वायर एक्स, ये होगा 2 साइन एक्स, और ये बगल में होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, हो गया खत्म। अब फॉर्मूला आ गया आंसर भैया। कोई कोई तो इसको ऐसे लिख देता है ना, देखो ये तो फॉर्मूला है साइन 2x का, अब तो 12th में आ गए, होता है ना। अब ना याद है तो भैया तुम याद रखिए, फॉर्मूले होता है इसका साइन 2x। चलो तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऐसे तो दिया है तोड़ ही कर, इसी में दिया है, ये तो ना दिया है, इसी में दिया है, और अच्छी बात है तुम्हारे लिए। तो ऑप्शन नंबर पहले देखो, सी नंबर ऑप्शन देखिएगा मिलाकर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, सी नंबर, बस आंसर खत्म, खत्म हो गया भैया जी। जी मने जीनियस। आओ आओ जा, अगला क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 1-2 शायरी हो जाता है, शायरी उरी आता है हमको, टेंशन नहीं लेना है, शायरी बहुत आता है, शायरी का तो जंजाल है मेरे पास बहुत। चलो बस क्वेश्चन बताओ, कमेंट में आंसर दो, शायरी सुनते जाओ भैया जल्दी।
जल्दी जल्दी। आजा आजा। ऑप्शन देखो, अब दिया है, देखो अलग तरह के दिया है, डी स्क्वायर कर दिया ससुर के नाती, ये देखो हैसे कर दिया, हेले हैसे हैसे कर दिया, इसका आंसर हो गया। इसका मतलब समझते क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स और फिर से ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स किया गया है, और ये इसके पावर कितना 5x, ये ऐसे होता है, ऐसे डबल डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है? डबल डिफ्रेंशिएशन। ये जैसे लिखा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन। हाँ, डबल डिफ्रेंशिएशन। आपको इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही स्क्वायर दिखा ऊपर में, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए, पहला स्टेप में पहला काम कीजिए, e के पावर 5 स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ऐसे डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? बेसिक वाला e के पावर x, लेकिन x गया 5x, आगे x गया उठपटांग, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा बगल में, तो 5x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना, तो हम पक्का कीजिएगा, कर देते हैं। तो ये होगा e के पावर 5x, और ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 बाहर निकलेगा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब देखो दूसरा स्टेप में, अब फिर से डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्यों डबल करना है, किसका? e के पावर 5x इंटू में 5 का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, लेकिन 5 गुना में कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, फिर डी वाई डी एक्स और e के पावर 5x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बस। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे, 5 लिख देंगे, और e के पावर 5x है, तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तब बोले थे e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x होता है, लेकिन 5x है तो 5x रख देंगे, बस करेंगे वो चीज। लेकिन x या ऊपर टांग गया तो 5x का बगल में डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, गुना लिख के एकदम करेंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? तो इसके बाद आ जाएगा 5 गुना में e के पावर 5x गुना में, अब देखो 5 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, इसका मतलब 5 आ गया। अब आंसर अगर लिख दें यहाँ पर तो कोई दिक्कत, 5 गुना 5 25, और e के पावर 5x हो जाएगा, यही आंसर, खत्म। ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया, जल्दी बनाइए। हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी बोर्ड पर। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखेगा आपको। अब क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया है कितना डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, x के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है, x के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? याद रखिए, कभी भी ऐसा उठपटांग दिखे ना, ऐसे x के पावर x दिखे, ऐसे ऐसे दिखते चले, तो कभी भी y बराबर इसको मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा, फिर क्या करना पड़ता है? मान लेना पड़ता है y बराबर लेट करके मान लीजिएगा, फिर लॉग लगाइए दोनों तरफ, बोथ साइड लॉग लगाइएगा, तो लॉग y हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा लॉग, और बेस में ई रखिएगा, ई वाला x, और आप पढ़े होंगे कि लॉग अगर कितना मान लेते कि 4 के पावर 2 ऐसे बेस में रखते हैं, तो 2 आगे गुना हो जाता है, ये हट जाता है, पढ़े थे लॉग में होता है, याद रखिएगा। जो पावर में रहे यहाँ पर यू आगे गुना होता है, आगे कहाँ, यहाँ आकर, तो यहाँ x इंटू में लॉग ई के पावर x हो जाता है, हाँ जी गुना होता है, यहाँ लॉग ई के पावर y हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे बस कुछ नहीं करना है। अब बोथ साइड क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, कर दीजिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन। इन्हें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग y है, और लॉग x का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं d और x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ई वाई, ठीक है, बराबर यहाँ d बाई डी एक्स
एक्स इंटू में लॉग ई एक्स, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, आगे देखो क्या करना, आप ध्यान दो इधर ये लॉग वाई ई के पावर वाई है। ठीक है, लॉग ई बेस वाई है, ऐसे बोलते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जैसे हम पढ़ते थे ना सिंपल तरीका से, वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, लॉग ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो हम पढ़े थे इसका, तो हम पढ़े तो 1/x पढ़े थे, तो इसका भी पढ़ेंगे लेकिन 1/y होगा, क्योंकि एक जगह y है और उटपटांग देता है एक से जगह, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर dy/dx होगा, क्योंकि इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे बगल में, बस इतना बराबर लिखेंगे। अब इधर करेंगे, अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, क्योंकि देखो बीच में यहाँ गुना है एक से है और इधर भी एक से है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि दोनों में एक्स प्रेजेंट है। अब ऐसा करते हैं, पहले एक्स को बाहर लाते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं, बीच में प्लस लिखते हैं, फिर लॉग ई के पावर एक्स को बाहर लिखेंगे और गुना में dx/dx लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आपको इधर आएगा 1/y, यहाँ हो जाएगा d/dx, और इधर देखो ये x होगा, और log x का डिफ्रेंशिएशन, log e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। आप इधर देखो ये होगा कितना, log e बेस x होगा, और इसका तो 1 हो जाएगा, तो 1 छोड़ देंगे। ठीक है, प्लस लिख के इसके बाद देखो ये वाला यहाँ लिख दिए, ये भी कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा कितना, 1 प्लस log e x दिखेगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 1/y और यहाँ dy/dx दिखेगा। इसके बाद अगर आप चलें तो पता चला कि dy/dx, देखो ध्यान से dy/dx दिख रहा है इधर, dy/dx, और y को इधर से उधर मल्टीप्लाई में करते हैं, तो 1 प्लस कितना log e बेस x दिखा, और y बराबर क्या था, तो आप देखे होंगे कि x के पावर x था, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, जिसको माने लास्ट में वो पुट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस ये। ठीक है, तो आपका dy/dx बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया, और यही आंसर होगा, एक x के पावर x इंटू में 1 प्लस log e बेस x आया, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको ए मिलेगा, ए। हाँ, आपको यहाँ पर ऐसा लिख दिया, देखो ध्यान से एक सिर्फ लिखा है, कोई फर्क नहीं है उससे, बात वही है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बनाया जाता है, तो हर चीज़ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा धीरे धीरे, भागने से थोड़े होने वाला है, भागने से नहीं होगा भैया। 1-2 क्वेश्चन ऐसे देगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, और जो देख लीजिएगा ना एकदम इसी पैटर्न पर देगा, ऐसा नहीं है कि पैटर्न बदल देगा, बदल ही नहीं सकता, कैसे बदल देगा, वो बदल देगा, नहीं बदलेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, तो बोर्ड पर अगला क्वेश्चन आ गया, इसको हटा देते हैं ना, उतारिए तो उतार लीजिए, अपना रोक के उतार लीजिएगा, हटा देते हैं इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब दिया क्या है, तो दिया y बराबर x प्लस 1/x, ये दिया है। देखिए हमारे इस चैनल में आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ सब PDF मिल जाएगा। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएशन के आज 20 क्वेश्चन कराते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हम करवा देते हैं, वहाँ से बनाइएगा, और फिर अगले क्लास में आएंगे तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इंटीग्रेशन पाएंगे। ठीक है, चलो, तो अब क्योंकि ये आसान है, खुद से बनाना चाहिए इसको। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो dy/dx करना है, dy/dx करते हैं, इधर भी करेंगे dy/dx करते हैं, ये कर दिए। ठीक है, अब बारी बारी से करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले होगा, प्लस लिखेंगे, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, कर दिए, ये तो 1 होता है, और 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x² होता है, ये हम पढ़ चुके थे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो गया, खत्म। बताइए इतना आसान क्वेश्चन हो जाता है, तो नहीं बनेगा, बनेगा कैसे नहीं, बनाइएगा तो ना बनेगा।
जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर, बनाइए भैया जी। आ चुका है बोर्ड पर अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कितना आसान है भैया, बेवकूफ बनाता है, कुछ है। अगला क्वेश्चन कोई देखेगा सोचेगा कुछ और, लेकिन है कुछ चीज। देखो पहले दिया है y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और नीचे में क्या दिया है, x दिया है। कोई दिमाग लगाना है, ये 1 और माइनस 1 तो कट ही जा रहा है। इसके बाद बचेगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और नीचे x। फिर इसके बाद क्या हुआ, tan इनवर्स अंडर रूट से, देखो ये झोपड़ी है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर झोपड़ी एक दूसरे लड़ता है ना, तो झोपड़ी कबार देता है स्क्वायर। हाँ तो x दिखेगा, ये x दिखेगा, ये कट जाएगा, तो होगा tan इनवर्स एक्स 1 सिर्फ। और एक बताओ, अगर आप ध्यान दोगे तो tan इनवर्स होता क्या पता है आपको, tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो π/4 होता है। कैसे होता है π/4, आप एक बात जानते हैं कि tan π/4 क्या होता है, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ नहीं लिखते, नहीं दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा। आप जानते हैं कि tan π/4 बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से π/4 इधर रखेंगे और इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स आपको 1 दिखेगा। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 π/4 हो जाएगा। इसका मतलब आपका π/4 है तो दिया ही ये, हाँ किसके बराबर, y के बराबर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, इधर भी करेंगे d π/4 यानी dx। अब बताओ π/4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का 0 होगा, यही आंसर हो गया, क्योंकि डी नंबर ऑप्शन है। देखो नॉन ऑफ दिस दिया होगा, डी नंबर देख लीजिए, दिया है ना, हाँ जी वही आंसर है। आपको चाहिए नुकैले होता है, डी नंबर आंसर है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो बोर्ड, अभी क्वेश्चन की कमी है, क्वेश्चन बहुत है। अगला नंबर अगला क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त है भैया। देखिए क्वेश्चन अगला अच्छा क्वेश्चन है, हम तो भेज देंगे भैया, आप टेलीग्राम पर डाउनलोड करके बनाइएगा जरूर, हम भेजेंगे जरूर एकदम। चलो अब देखिए दिया है y बराबर log साइन स्क्वायर, कितना साइन, देखो साइन एक्स स्क्वायर है ना कि साइन स्क्वायर एक्स है, ये ध्यान देना। फिर उसके बाद दिया है x बराबर अंडर रूट π/2 दिया है ये, और फिर कहा है कि dy/dx बता दीजिए भैया, dy/dx बता दीजिए क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल दिया है, सोचिए क्या होगा, दिमाग लगाइए, दिमाग है तो लगाइए, ना है तो पर भी लगाइए। तो एक बंदा आएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा ना, y रखेगा, log रखेगा, उसको मन नहीं मानेगा, x बराबर दिया है तो डायरेक्ट पुट कर देगा, π/2 पुट कर देगा, स्क्वायर है स्क्वायर कर देगा, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, कर देगा। फिर log करेगा, log फिर साइन लिखेगा, साइन और स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, π/2 दिखेगा, है ना। फिर बचेगा log 1, और log 1 का मतलब होता है 0, हाँ मतलब कि dy बराबर कितना गया 0, और डिफरेंशिएशन आप करेंगे dy/dx, तो इधर हो जाएगा d0 dx हो जाएगा, और 0 का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट है 0, हाँ 0 कांस्टेंट है, 1 2 3 0 सब तो 0 ही होता है, यही आंसर हो गया, खत्म। इसमें कुछ बड़ा बात नहीं था, खत्म हो गया दाम, खत्म, नॉर्मल बात है, दाम खत्म। आगे चलते हैं आगे, तो इस तरह से बनाना पड़ता है, तो घबराना नहीं है, हर चीज का उपाय, हर चीज का उपाय है, टेंशन थोड़े लेना है, टेंशन लेने से थोड़े कुछ होता है भैया। अब एक क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अब देखो ये ऐसा भी क्वेश्चन देता है, ध्यान दो,
इतना हलवा क्वेश्चन देता है कि डी के क्या है, कांस्टेंट बोल दिया है, तो इसका जीरो है ना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइए ये कोई क्वेश्चन है? बताइए कोई क्वेश्चन है? नहीं ना है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखिए ये भी हलवा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आसान है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें दिया क्या है, y बराबर सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1, फिर नीचे दिया है सेक इनवर्स माइनस ये 1, फिर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये दिया है। ठीक है, और हमें लाना क्या है, डी वाई डी एक्स लाना है। डी वाई डी एक्स क्या होगा ये लाना है, सोचो। अच्छा भैया ये लाना है। ठीक है, अब एक बात सोचिए, एक बात, अगर आपको कभी कभी सेक इनवर्स 1/x दिया तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। आपको पता नहीं चलेगा, हम जानते हैं, प्रॉब्लम है ना। देखो ध्यान से, सेक इनवर्स अगर आपको ध्यान देना a/b लिखा है, ठीक है, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा, तो आपको दिखेगा a/b और सेक उधर जाएगा तो सेक थीटा दिखेगा। दिखा, मतलब कि सेक थीटा बराबर कितना दिख रहा है आपको, a/b दिख रहा है ना a/b। तो यहाँ से कोई कहेगा आपको कि कॉस थीटा निकाल के बताइए तो भैया, तो उल्टा तो होता है, मतलब कि b/a हो जाएगा उल्टा। हाँ जी, और कोई फिर बोलेगा ठीक है भैया तो वापस से थीटा बराबर आइए, तो वापस से थीटा बराबर आइए, मतलब कि इन्वर्स में लाइए, तो कॉस इन्वर्स कितना b/a लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और थीटा बराबर क्या माने थे, ये, इसका मतलब जिस दिन थीटा बराबर वो माने, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स b/a। हाँ देखिए, डायरेक्ट हम बताना चाहते हैं, जैसे आप सेक थीटा कॉस थीटा को रूल जानते हैं, उसी तरह सेक इन्वर्स कॉस इन्वर्स होता है। सेक इन्वर्स a/b तो कॉस इन्वर्स b/a उल्टा। मतलब देखो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, ऊपर में आप देखो ध्यान से, ये वाला देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था, सेक इन्वर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो इसमें कुछ नहीं होगा, कॉस इन्वर्स में चेंज करने के लिए पलट देंगे अंडर रूट एक्स माइनस 1, नीचे में अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये चेंज कर देंगे भैया ये, और प्लस साइन इन्वर्स ऐसे लिख देंगे अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा खत्म। हाँ जी, और एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है। इसी के लिए तो आ रहे थे यहाँ पर हम, इसका मतलब समझ जाइए। ये देखो थीटा का जगह ये टोटल देखिए सेम चीज आ गया ना, सेम चीज आएगा, थीटा का जगह सिर्फ पुट कर दिया गया है। ऐसा ना सोचिए थीटा का मतलब कौन चीज, कोई भी वेरिएबल रहे, जैसे ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ जो है वहाँ रहना चाहिए, कॉस इनवर्स में जो है वो साइन इनवर्स में रहना चाहिए, दोनों जगह सेम है थीटा की जगह, है ना। तो कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा बराबर π/2, तो यहाँ पर दोनों सेम है, कॉस इनवर्स है साइन इनवर्स है, तो π/2 होगा। इसका मतलब आपका y बराबर कितना था, π/2 था। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो इधर भी करेंगे d π/2, तो इसका क्या होता है, आप बोलिएगा 0 होता है, क्यों, कांस्टेंट है ना, 0 होगा, बस खत्म। ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। बताओ, ऐसा क्वेश्चन देंगे वो, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भैया आपको। एक क्वेश्चन और लगा दे, एक क्वेश्चन और लगा देते, लास्ट क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, आ जाइए भैया जी। हाँ जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है, दम चैन रूल का चैन लगेगा, हम चैन रूल लगने वाला ही है इसमें, बस चैन कर देगा दम।
देखना, दिया है y बराबर log फिर यहाँ log x ये दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है। आपको dy dx फाइंड करना है, क्या होगा बताइएगा। हाँ जी, क्या होगा, हम चेन रूल लगेगा, चेन रूल। आप देखो सबसे पहले dy dx करो, देखो टेंशन नहीं लेना, जो करना है कर रहा हूँ, हमको चाहिए dy dx तो dy dx कर देते हैं, खत्म। इधर भी dy dx करेंगे, यहाँ रख देंगे log फिर बड़ी मंझली ब्रैकेट इसको कहते हैं, फिर log लिखते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट यहाँ log लगा देते हैं log x, फिर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। चलो हो गया। आप देखो ऐसा सोचो, ऐसा कि log है, ये log है, ये टोटल को x मानो, x मान को फील कीजिए, x मान को, ये log है, ये x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। हाँ तो x क्या है, तो ये टोटल फील किलो, तो ऐसे ये है टोटल, ये वाला रख देता है यही। फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो ये log है, हाँ जी ये log है ना, ये log है। देखो रूल क्या होता है, उसी तरह x की जगह आउटपुट आ गया ना। अगर ये x होता तो 1/x होता डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ x की जगह कुछ और आ गया, फिर भी 1/x के टर्म में होगा, लेकिन x की जगह जो है वही रख दिए अपन, 1/x लिखेंगे, लेकिन x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह जो दिया है वो लिख देंगे। फिर बगल में इसका डिफरेंशिएशन आउटपुट आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, log फिर log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, करते हैं बगल में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भैया, अब देखो आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले तो अब इसको यहाँ लिख देंगे, ये जो हो गया log फिर log x, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब ऐसा करना है, अब log ये x की तरह इसको आप डील करो, पहले इसको डील किया, अब इसको करो। अब समझो कि log डिफरेंशिएशन मांग रहा है किसका, log x का, लेकिन x का कितना log x, तो गुना में 1/log x कर देंगे, लेकिन ये उपटांग फिर आ गया, हाँ जी एकदम बारी बारी से होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं log x का, ऐसे यहाँ लिख देते हैं dx। अब यहाँ लिख दो जो है, इसको तो लिखा गुना में, यहाँ पर लिखना चल पड़ेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। फिर गुना में लिखे पड़ेगा 1/log x, फिर गुना लिखे जाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x हो जाएगा, खत्म। हाँ जान गए। अब तो आ गया कितना आंसर, तो आंसर आ गया आपका 1 नीचे x फिर log x, फिर आ गया log इंटू में नहीं है, ये x गया यहाँ पर log x है, ये आ गया पूरा इंटू में, यहाँ पर है ये इंटू है, ये इंटू, बस। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है बी नंबर, बी सही है, खत्म, ठीक है। तो बी नंबर। आज के लिए इतने छोड़ते हैं। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, मजाक वाला बात नहीं है, रियल में एकदम ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। और टेलीग्राम पर सबका PDF मिलेगा, और PDF मिलेगा, हो सके वहाँ पर उसका सोल्यूशन भी होगा, तो आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके, और वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा, उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, बिहार बोर्ड में कहीं नहीं, इंटर के एग्जाम में आपको दिक्कत होगा। और बाकी भी चैप्टर का आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। और हिंदी का राइटर का नाम डाल दिए, इंग्लिश का राइटर का नाम डाल दिए, फिर हिंदी का कुछ प्रैक्टिस भी करवा देंगे क्वेश्चन का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, टेंशन नहीं लेना, उसका भी मेरे पास PDF है, तो जुड़ जाइए, टेंशन न लीजिए। अभी समय बहुत कम है, सोचने की बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों।